अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में उंडेला है और लगातार आपने हमारी सहायता किया है, मदद किया है और हमें पिता परमेश्वर आज का सुंदर दिन बिताने में सहायता करके आज की रात्रि हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर फिर से हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम विशेष करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की रात्रि में फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी पिता परमेश्वर महिमा करें, आपकी स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु इस रात्रि में प्रभु बड़े अनुग्रह और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन आपकी उपस्थिति में बिता रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी आशीषों को पा रहे हैं, इसीलिए आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की निरंतर सहायता कीजिए। लगातार पिता अपनी आशीषों को इनके जीवन में उंडेलिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सहायता के माध्यम से इनके जीवन के हर प्रकार के खतरे और हर प्रकार की मुसीबत और दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति को दूर करके सहायता कीजिए कि आपके ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पा करके निरंतर पिता अपना भरोसा संपूर्ण आप पर रखें और आपको महिमा देने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर रात्रि में परमेश्वर के अनुग्रह को आपने फिर से पाया कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर में रखें और किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना और हताश और निराश ना हो, परेशान ना हो और किसी भी प्रकार की चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, परंतु लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि जो कुछ भी दुख देने वाली चीजें हमारे जीवन में आती है वो शैतान की एक चाल होती है और शैतान हमें चिंता में डालकर और दुख मुसीबत परेशानी आपत्ति विपत्ति में डालकर हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, हमें चिंता में डुबा देना चाहता है और हमें लगातार जो है परमेश्वर से दूर करके हमको अपने फंदे में फंसाना चाहता है और लगातार जो है हमें अपने जाल में फंसा करके नाश की ओर लेके जाना चाहता है और परमेश्वर की उपस्थिति से हमको दूर करके हमें नरक की आग में लेके जाना चाहता है, क्योंकि शैतान जो है वो नाश करने वाला है और उसका स्वभाव ही है कि वो स्वभाव से झूठ बोलता है और हत्या करता है, नाश करता है, तबाह करता है, बर्बाद करता है और इसीलिए वो अपने स्वभाव के अनुसार निरंतर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करके नाश और तबाह की ओर लेके जाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें और शैतान को किसी रीति से मौका ना दें, परंतु लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने के लिए हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें और अपनी हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आपने पिछले दिनों में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखा है और लगातार आप सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, उसी रीति से आप निरंतर जो है परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को ही अपनी हर जरूरत के समय पुकारें, उसी से अपनी सहायता मांगे, क्योंकि महान परमेश्वर जो अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो लगातार परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और निरंतर अपने लोगों को संभालता है और जो कोई भी उसको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, लेकिन परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारा सबको अद्भुत रीति से जो है वो अनुग्रह करके दया करके और अपराधों को क्षमा करके निरंतर शैतान के हर चालाकी से बचा करके लगातार सहायता करता है, मदद करता है और अपनी आशीषों से भरपूर करता है। और इसीलिए जब आप लोग भी निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते चले आए हैं, तो हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं। इसीलिए जिन लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, आप उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो अब तक परमेश्वर से दूर हैं वे भी परमेश्वर के निकट आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। और हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे दूसरों तक पहुंचा करके परमेश्वर की आशीषों को उन्हें भी पाने का मौका प्रदान करें। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, कुछ समय निकाल कर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता उसका 51 और 1 से लेकर के 4 तक पढ़ते हैं, तो
तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के लोगों, जैसे हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो हम पाते हैं कि ये भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है और ये अपने उस अनुभव के द्वारा इस भजन को लिखता है जब ये पाप में पड़ गया था और बेतशेबा के पास गया था, और जब इन सारी बातों को के पाप में पड़ने के बाद उसे किसी रीति से छिपाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर से कोई बात छिपती नहीं है। और परमेश्वर नातान नबी को दाऊद के पास इसलिए भेजता है कि दाऊद के पाप को उसे स्मरण करा दे। और जब दाऊद देखता है कि ना परमेश्वर के सामने मेरे अपराध जो है छिप नहीं सकते हैं और परमेश्वर ने मेरे अपराधों को जानता है, तब उस समय जो है वो बहुत पश्चाताप करता है और वो जो है अपने पाप के क्षमा के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है। और उसी प्रार्थना को हम यहाँ पर पाते हैं और इसीलिए परमेश्वर से दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और वास्तव में परमेश्वर अति दयालु और करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर की करुणा और उसकी दया के अनुसार अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता है, तो परमेश्वर जो है अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर अपने पुकारने वालों की सुन करके अपने लोगों के अपराधों को मिटा देता है और लगातार परमेश्वर सहायता करता है, मदद करता है। और जैसे कि दाऊद कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो परमेश्वर जो है पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है और वो अधर्म को दूर करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए आज परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह किया कि उसने हमारे पाप को हमसे दूर करने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेजा। और इस रीति से परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया और अपनी उपस्थिति में आने का हमें जो है अवसर प्रदान किया। और दाऊद आगे इस प्रकार से कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और वास्तव में परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपराध करते हैं तो हमारे अपराध जो है निरंतर हमारी नज़रों के सामने घूमते रहते हैं और हम अपने आप को खुद क्षमा नहीं कर पाते हैं और हम खुद बहुत परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। और जब दाऊद भी इसी रीति से हताश निराश था, तब उसने समझ गया कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है और सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये है कि परमेश्वर से क्षमा के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर जो है दाऊद की प्रार्थना को सुनता है और वैसे ही आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और लगातार जो है हमारे अपराधों को वो मिटाता है और हमारे लिए उपाय करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप पर पाप करते चले जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर प्रकार से पाप से दूर रहें और पवित्रता का जीवन बिताएं और लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और आगे दाऊद कहता है कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब भी हम कोई पाप करते हैं तो वो सारा पाप जो है परमेश्वर के विरुद्ध ही होता है, क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल भी पाप पसंद नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप हमें सिर्फ नाश की ओर लेकर के जाता है। और इसलिए कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि लोग पाप के द्वारा नाश हों, इसीलिए परमेश्वर जो है अपने लोगों के पापों को मिटाने के लिए इंतजार में रहता है कि कब मेरे लोग पुकारें, कब मेरे लोग मेरे निकट में आएं और कब जो है मैं उन पर जो है अपनी दृष्टि करूं और कब उनके अपराधों को क्षमा करूं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर न्यायी है और उसके अलावा कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी न्यायी नहीं है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे अपराधों को दूर करता है, हम पर अनुग्रह करता है, अपनी करुणा निरंतर हम पर उंडेलता है और अपनी करुणा और अपनी दया के अनुसार हमारे अपराधों को मिटा देता है और लगातार हमारे अधर्म से हमको
दूर करके हमारे पापों को छुड़ा करके निरंतर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमारी सहायता करता है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने पिता परमेश्वर सहायता किया कि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि हम पिता जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां और पाप अपराध करते हैं, हम पिता परमेश्वर उन सारी पाप अपराधों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर उनके लिए क्षमा मांगते हैं, और आपके इन प्रियो को लोगों को भी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पिता निरंतर अपने अनुग्रह के घेरे में रखिए, अपनी करुणा के घेरे में रखिए, अपनी दया के घेरे में रखिए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान हमारे जीवन में किसी रीति से किसी प्रकार का मौका ना पाए और हमें किसी भी रीति से परेशान ना करे, हताश ना करे, परंतु हम लगातार पिता परमेश्वर पवित्रता के साथ आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, और हम पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। इस समय फिर से हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों के सारे पाप अपराधों को दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें, आपकी महिमा करें, और पिता परमेश्वर इनके शरीर की सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, और अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण चंगाई प्रदान करें। और पिता परमेश्वर आज की रात्रि में जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी पुनः अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों को संभालें, और हर खतरे मुसीबत से, दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति से और हर प्रकार की बीमारी से बचा करके अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोगों की जो भी प्रार्थना है आज की रात्रि में सुन करके पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना उत्तर दीजिए, अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए, और हर खतरे मुसीबत से बचा करके निरंतर अपनी उन्नति के द्वारा और पिता अपनी सफलता के द्वारा इनके जीवन के पिता परमेश्वर हर हताशा निराशा को दूर कीजिए, इनकी गरीबी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, इनके जीवन की हर कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, इनके परिवार के सदस्यों में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी समस्या परेशानी आपत्ति विपत्ति हो, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की और पिता परमेश्वर इनके परिवार के सदस्यों में किसी को भी किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। पिता परमेश्वर आपके सभी प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी आपके अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें, और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सफलता आपकी उन्नति पाएं, और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के बच्चे निरंतर हष्ट पुष्ट रहने पाएं, और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को इनके ये सभी लोग पिता और इनके परिवार के हर एक लोग पिता अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। आप सहायता करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस रात्रि में पिता परमेश्वर जब ये अपने बिस्तरों पर जाएं तो आप इन्हें रात्रि में मीठी नींद प्रदान कीजिए, अपने स्वप्न और दर्शन के माध्यम से अपने प्रिय लोगों से बातचीत कीजिए, और अपनी इच्छा के अनुसार सुबह का भोर का प्रकाश इनके जीवन में दीजिए, और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए, और लगातार पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, और प्रभु जी अपने अद्भुत कार्य कीजिए, चमत्कार कीजिए, चंगाई दीजिए, और पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के साथ रह करके लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों से लीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, फिर से इस सुंदर रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं, और प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।